हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंतोष कुमार और मेरी वाइफ कुमारी सरोज। हम लोगों ने मिलके माशा फिनटेक की तरफ से एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। इट इज़ रिलेट एंड हम लोगों ने उसका नाम दिया है डीमिस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन द स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली इस सीरीज में हम लोग वो सारे चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे जिसको हम लोगों ने ओवर द इयर्स काफ़ी कुछ पढ़ के, काफ़ी कुछ देख के और वो अप्लाई करके कुछ हद तक ऐसा लगता है कि हमने समझा है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सीरीज में कवर करें। और वो सारी चीज़ें जो है वी होप दैट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और यू विल फाइंड इट यूजफुल। सो लेट अस स्टार्ट। एंड हमारा जो फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फिर उसके बाद वी विल कवर लाइक कि किसी भी एसेट का क्वालिटी जो होता है वो क्वालिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू कवर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें व्हाट इज द गुड इन्वेस्टमेंट मीन्स, राइट। सो इस चीज़ को समझने के लिए लाइक द द बेसिक डेफिनेशन जो हम लोगों को इन जनरल समझा वो ये है कि बेसिकली हमें जो काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो हमें डिस्काउंट में और बार्गेन में जो बोलते हैं उसमें खरीदने का है, राइट। सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट बेसिकली। नाउ इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो लिया है। अपन जो सब्जी मंडी वगैरह में जाते हैं, राइट। एंड वहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास थ्री क्वालिटी के एप्पल अवेलेबल है खरीदने के लिए, राइट। सो एक जो है वो 50 रुपीज़ के जी मिल रहा है हमें, और एक जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है, और उसके बाद जो काफ़ी अच्छा वाला है वो 200 के जी मिल रहा है। और उसके बाद एक और भी क्वालिटी है जो कि अच्छा क्वालिटी है एंड वो 100 रुपये के जी में बिक रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू ना, आप लोगों के अनुसार आपको क्या लगता है अ, कौन सा बाइंग जो है हमारे अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गुड इन्वेस्टमेंट है? द फर्स्ट वन, राइट। द फर्स्ट क्या है, उसका क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। नाउ नाउ ये हमें ऑब्वियसली चीप में मिलना चाहिए, राइट। सो इसमें कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है, एक्सपेक्टेड है बेसिकली, राइट। उसी तरह से हम लोग एक्सलेंट वाला जो क्वालिटी का है उस वो भी हमें काफ़ी, जो सबसे जो प्रीमियम प्राइस है बेसिकली उस प्राइस में मिलना चाहिए। सो ऐसा हमें मिलता है, हम खरीद के लाते हैं तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, राइट। नाउ जो थर्ड वन है उसमें हम देख सकते हैं कि अ, इस एप्पल का जो क्वालिटी है वो अच्छा है, एंड वो हमें 100 रुपीज़ पर के जी पर ही अवेलेबल है। सो नाउ इसके इन रियल लाइफ में इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, राइट। एंड लाइक कि हो सकता है कुछ किसी कारण से जो सेलर है उसने उसने बेसिकली किसी तरह का सेल रखा हो, उसको कुछ जल्दी है, उसे वो सारा कुछ सेल करके जाना है, राइट। सो बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न
हो सकता है कि वो हमें मतलब वो सेल करके जाने का उसे उसे प्लान कर रहा है। सो अंडर दैट सर्कमस्टांसेस इट इज़ पॉसिबल कि हमें जो है अच्छा क्वालिटी का जो एप्पल है वो एक बार्गेन प्राइस में मिले, राइट? सो नाउ दिस इज द बेस्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज समथिंग is the essence of a good investment. So basically we need to look the mismatch. जो चीज़ें अच्छा है, जो चीज़ें खराब है वो तो चीप में मिलेगा, और जो चीज़ काफ़ी अच्छा है और वो सब लोगों को पता है तो वो हमें मतलब काफ़ी उसका अच्छा कॉस्ट लगेगा, राइट? सो बेसिकली हमें ऐसे चीज़ों को समहाउ पता करना है जो कि अच्छी है, और बिकॉज ऑफ सम रीज़न it is available at discount. So so that's the essence of a good buying, and यही हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट में भी हमें इसी चीज़ के इसी इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है। एंड आगे के डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक अच्छा जो गुड क्वालिटी बोलते हैं उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, राइट? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन बिजनेस टर्म्स। सो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। सो सबसे पहली बात है कि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बेसिकली उसके जो रिटर्न्स होते हैं उस पर, वो सारे रिटर्न्स जो होते हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं, राइट? एंड उन सबका जो रेफरेंस होता है वो होता है हमारा जो उस समय में गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, या जो टिपिकली जो बैंक्स एफडी रेट्स वगैरह रेट्स जो प्रोवाइड करती है हम सबको, वो एक तरह का बेंचमार्क होता है, राइट? सो उसके उसके बेसिस पर उससे कंपैरिजन करके बेसिकली हम लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उन सबको उससे कंपेयर किया जाता है ना। उसके उसके उसका जो है द रीजन इज लाइक कि वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड देन वो काफ़ी सेफ माना जाता है, राइट? सो 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 दैट्स द बेंचमार्क। नाउ किसी भी तरह का जो बिजनेस होता है बेसिकली उसमें एज वी ऑल नो कि हम सबको पहले किसी भी तरह का बिजनेस में हमें मनी इन्वेस्ट करना होता है, राइट? एंड पोस्ट दैट उससे हमें कुछ रिटर्न्स मिलता है। सो टू आइडेंटिफाई the quality of a business, we have to and we need to calculate the return of on the capital basically. So for simplicity और later on हम लोग इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी जो स्टॉक्स में यूज होता है। सो फॉर अस लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अभी के लिए सिमिलर है, सेम है। सो बेसिकली ये जो है एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? नाउ ये एक पार्ट हो गया, क्वालिटी हो गया, बट द सेकेंड पार्ट इज even though something is very good, we cannot pay anything, right? As we saw in our Apple example, that excellent quality वाला जो जो Apple था, अ, अगर वो हम काफ़ी कॉस्ट में काफ़ी प्रीमियम अमाउंट में लेकर के खरीद के आते हैं, सो देयर इज नथिंग great about it, right? So basically in similar to that, हमें इवन स्टॉक में किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स है, एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर along with identifying the quality of the asset, हम लोगों को उसका एक क्या रीजनेबल प्राइस होना चाहिए वो भी आइडेंटिफाई और हमें करना पड़ता है, राइट? बिकॉज तभी हम लोग उसे बाय करने का सोच सकते हैं। एंड इन ऑल दिस दैट रेट ऑफ रिटर्न जो
जो हमें बैंक से एफडी वगैरह एफडी पर मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। सो अभी आगे चलते हैं। सो उसमें अ, इससे रिलेटेड मेरे अकॉर्डिंगली, हमारे अकॉर्डिंगली जो हम लोगों ने समझा है अब तक, द मोस्ट these are the most important पॉइंट जो कि इन्वेस्टमेंट के लीजेंड्स जो हैं, चार्ली मंगर सर और वारेन बफेट सर ने बोला है। एंड बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग वी फॉर्मली बिलीव दैट अगर हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाते हैं, सो वी विल बी इन वेरी 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 good position, to identify a good business and हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट को करें, वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से क्लियर होता है। सो मैं उससे आगे आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू रीड दिस कोट्स। सो बेसिकली जो जो फर्स्ट कोट है जो चार्ली मंगर सर ने बोला है, उसका एसेंस बेसिकली यही है कि इन 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 वेरी लॉन्ग टर्म जो जो बिजनेस का जो रिटर्न होता है, वो बेसिकली मैच करेगा एक इन्वेस्टर के रिटर्न से। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई रिटर्न as compared to what business is return business is earning, right? So that is one part of it, and now उसमें सेकेंड पार्ट में वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करते हैं कि एक जो बिजनेस है जो कि काफ़ी मीडियोकर बिजनेस है, एज वी कैन सी कि वो 6% उस रिटर्न दे रहा है। 6% रिटर्न तो इन जनरल हमें आज के डेट में इवन बैंक से एफडी पर भी मिल जाएगा, राइट? सो हम लोग किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जो कि बाय बाय नेचर is more not as safe as FD, right? So so let's say कि वो बिजनेस उस बिजनेस को बिकॉज ऑफ सम रीजन हम लोगों ने काफ़ी डिस्काउंट में बाय कर लिया। सो इवन दो हम डिस्काउंट में उसको बाई कर भी लेते हैं, तो भी ओवर द लॉन्ग रन बेसिकली, सिंस द बिजनेस quality is mediocre, our return will also be very mediocre. Now, contrast to this, if सपोज करते हैं एक बिजनेस है जिस जो कि 18% 20% 25% रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोड्यूस कर रहा है, एंड उस कंपनी को उस टाइप की कंपनी को अगर हम थोड़ा थोड़ा हायर प्राइस जो बोलते हैं वो भी पे करते हैं, तो भी इन द लॉन्ग टर्म हम विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी 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 गुड इन्वेस्टमेंट। सो essence is that we have to, the primary focus should be the quality of business, of course। उसके साथ साथ हमें प्राइस को भी ध्यान देना है, एंड दैट प्राइस शुड बी रीजनेबल। अभी वो रीजनेबल क्या होता है और उसको कैसे हम लोग गेस करें, वो सब्सिक्वेंट डिस्कशंस में होपफुली हम लोग क्लियर करेंगे। द वॉरेन बफेट सर का जो कोट है बेसिकली वो सिमिलर टू द फर्स्ट वन है, एंड वो उसी पॉइंट को अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सो हम लोगों को काफ़ी अच्छी जो कंपनी है, जो अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, उसको खरीदने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे एनालिसिस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में भी वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगा, उस भले ही वो थोड़ा डिस्काउंट में हमें अवेलेबल ना हो, बट स्टिल हम लोग एक रीजनेबल प्राइस पर उसको खरीद सकते हैं। इफ़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर हमें किसी वो 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 एसेट डिस्काउंट में अवेलेबल हो रहा है, तो इट्स
इट्स लाइक इवन ग्रेट, राइट? बिकॉज हम ऐसी कंपनी को ले रहे हैं और वो काफ़ी डिस्काउंट पर भी हमें मिल रहा है, सो दैट्स वेरी वेरी गुड. सो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोट्स जो मेरे अकॉर्डिंगली हम लोगों ने अब तक रिलेवेंट पाया है. Now, before we proceed, basically to how to calculate and identify the quality of the business, थोड़ा मैथ्स का रिवीजन जरूरी है. इट्स वेरी बेसिक मैथ्स बेसिकली. और यहाँ पर हम लोग थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो 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 कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझने का प्रयास करेंगे वेरी क्विकली. So this is the very basic general formula of compound interest, right? P is the principal and R is the rate of return and N is the number of years. So and A is the final amount. So as we can see that अगर हमारे पास 1000 रुपीज है और अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो इन 9 ईयर अगर हम लोग ऐसा रखते हैं बैंक में या कहीं भी, सो आवर फाइनल अमाउंट विल बी 2000. सो बेसिकली डबल, राइट? इन एग्जांपल टू हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों का रेट ऑफ रिटर्न 8 से 9% हो जाता है, तो इवन इन द 8 ईयर्स में ही हमारा जो मनी है वो डबल हो जाता है, राइट? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लेट्स से इन दिस केस 26%, तो 3 ईयर्स में हमारा मनी डबल हो जाएगा, राइट? सो एज वी कैन सी हाउ दिस दिस इज दिस इंटायर फार्मूला में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड एन है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, ये तीनों कैसे इन्फ्लुएंस करता है जो फाइनल अमाउंट होगा. सो उसको हमें समझना है, राइट? नाउ दिस द सेकेंड पॉइंट जो इस है वो है हमें कैगर के बारे में समझना है. नाउ ये टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली जो फाइनेंस में काफ़ी यूज होती है. उस बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से कि अगर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कैगर है कॉन्सेप्ट जो है, ये उसी से फार्मूला से जो हमारा बेसिक फार्मूला है उससे ही डिराइव्ड हुआ है. बट इट्स जस्ट दैट कि अभी होता क्या है कि सपोज करो कि एक बैंक में आपने मनी रखा है, सो 9% से आपको रिटर्न दे रहा है, राइट? नाउ नाउ अब इसको हमें कंपेयर करना है लेट्स से कि स्टॉक मार्केट में हमने कहीं इन्वेस्ट किया था. नाउ क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में इन जनरल आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो होता क्या है कि हो सकता है कि 2-3 ईयर्स में आपको 8-9% 10% रिटर्न मिला हो, और अगले 2 सालों में हो सकता है कि आपको -5 -2% का भी रिटर्न हो. मतलब आपका जो इफेक्टिव जो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन हो गया है, राइट? सो बट एज ए होल बेसिकली व्हेन वी बॉट, उसके बाद जिस समय में हम लोग सेल करना है, दैट्स द पॉइंट. उस बीच वो जो है वो मैटर करता है हमारे लिए, राइट? सो उस बीच में बेसिकली हमें एक स्मूथ ये करने के लिए एवरेज एवरेज टाइप का जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये कैगर जो है वो यूज होता है. सो दैट ये जो है बेसिकली हम किसी भी डिफरेंट तरह का जो एसेट्स है उसके रिटर्न्स में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. सो सिंपल चीज़ है, बट ये एसेंशियली जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें जो आर है उसको ही हमको कैलकुलेट करना है. द ओनली थिंग इन जो है इसमें कि इसमें हमें हमारे पास जो यहाँ पर जो मैंने फार्मूला को डिराइव किया है उसमें जो एफ वी जो है बेसिकली वो फ्यूचर वैल्यू है,
एनपीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू, सिमिलर टू जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पी जो था वो प्रिंसिपल अमाउंट था जो कि प्रेजेंट होता है, एंड ए जो है वो फाइनल अमाउंट है, राइट। सो उसको मैंने थोड़ा जो मोस्टली टर्म यूज होता है हमारे फाइनेंस में उसको उसके लिए सा रिप्लेस किया है, बट essentially it's the same. So CAGR is basically dividing FB, the final value, by present value power 1 by n minus 1. So let's see, let's try to understand it with few examples. So एग्जाम्पल वन में हमारे पास जो लेट्स सी कि हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ है, और जो इनिशियल था वो 1000 रुपीज़ है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स जो है 9 ईयर्स, 9 ईयर्स लगा इस पूरे मतलब काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को। तो क्या कैगर है, राइट। नाउ द कैगर इज 8%। सो बेसिकली अब यहाँ पर बेसिकली जो 8% है, ये अगर ये स्टॉक मार्केट सपोज कर इन्वेस्टेड था, तो ये जो 1000 रुपीज़ है वो हो सकता है कि 1000 से 1200 हुआ हो, 1500 हुआ हो, 2500 हुआ हो, और फिर वहाँ से ड्रॉप होकर 2000 हुआ हो, राइट। सो 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें बीच के फ्लक्चुएशन को एक तरह से रिमूव करके एक नंबर दे ऐसा जिसको हम किसी भी अलग तरह के इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म से कंपेयर कर सके, उसी चीज़ के लिए कैगर कॉन्सेप्ट लाया गया है। सो देख सकते हैं कि फॉर डिफरेंट फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, एंड अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स चेंज करते हैं तो हमारा जो कैगर है वो बढ़ेगा और घटेगा, राइट। सो दिस इज essentially the all about कैगर। अब इसके बाद थोड़ा हम लोग समझते हैं एक वेरी क्विकली रूल ऑफ 72। बेसिकली ये अगेन ये जो एक शॉर्ट अप्रोक्सीमेटेड मेथड है जो कि बेसिक जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला उसी से आया है, मैथमेटिकली डिराइव किया हुआ है, बट एसेंशियली इसका मतलब ये इस फार्मूला का होता है कि like n is equal to 72 by r. Now n is the number of years and r is the rate of return. So essentially ये फॉर्मूला यूज होता है अगर हमें ये जानना है कि हमारा मनी कितने साल में डबल होगा। लेट्स से अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 6% है, तो अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 72 डिवाइड बाई 6, राइट, दैट्स 12। सो बेसिकली 12 ईयर्स में, अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स में हमारा जो मनी है वो डबल होगा। नाउ इन दिस फार्मूला बेसिकली n and r are interchangeable. So basically as we can see from the equation, so let's say कि फर्स्ट एग्जांपल में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 था एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगा हमें 12 ईयर्स लगा टू मेक आवर मनी डबल। नाउ सपोज करते हैं कि हम हमें हमें फास्ट रेट से अपने मनी को डबल करना है। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन replace the r with 12%. So in that case, if you replace r with 12%, in 6 years our money will be double. So now you see from r6, now year 6, and r12 जो था हमारा पिछला पहले जो था वो 12 years था। So this is what I was talking कि interchangeable है, and based on our understanding, based on our kind of state, we can think of you know achieving, हमारे पास क्या पॉसिबल है, क्या हमारे पास टाइम ज़्यादा है, या फिर हम अगर टाइम हमारे पास कम है तो ऑब्वियसली हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो वाले मैकेनिज्म पर, वो वाले इन्वेस्टमेंट चीज़ों पर हमें 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 जाना पड़ेगा, राइट, अगर हमारा को कोई गोल अचीव करना है तो। बट इफ वी हैव टाइम, so we can achieve the same goal with less return as well. Obviously preferable तो यही है कि आपका
रिटर्न भी अच्छा हो, और आप ज़्यादा दिनों तक आप कंपाउंड करते रहे, राइट? सो दैट्स द रीज़न बोला जाता है कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करते हो, उतना ही कंपाउंडिंग को वो कंपाउंडिंग करने का जो 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 टाइम वो मिल जाता है, एंड वी विल यू यू विल सी द वंडर्स। सो वो पॉइंट है। नाउ ये जो कैलकुलेशन है थोड़ा, उसको मैंने जस्ट ये किया है कि कैसे रूल ऑफ 72 बेसिकली हम लोग इसे यूज़ करते हैं अगर हमें क्विकली कुछ ऐसा कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ आज इन्वेस्ट किया है, और अगर लेट से कि हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म है जहाँ पर 80%, 18% और 20% और सम परसेंट रिटर्न मिल सकता है, तो आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में वो मनी क्या होगा? सो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें रूल ऑफ 72 से एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है वो अपन को मिल सकता है। सो वो जो है वो पॉइंट, वो जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग ये रूल ऑफ 72 इज़ वेरी हैंडी। सो इन दिस एग्जांपल, इन दिस केस, मैंने जस्ट एक ये लिया है कि अगर 18% से एवरेज रिटर्न मिल रहा है फॉर द 16 ईयर्स, अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो फाइनल अमाउंट क्या होगा? सो एज वी कैन सी, यहाँ पर क्या हमारे पास है, रिटर्न कितना मिल रहा है हमें? 18% मिल रहा है। तो फ्रॉम दिस रूल ऑफ 72 व्हाट वी कैन सी दैट अगर हम 72 डिवाइड बाई 18 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स होता है, राइट? नाउ दिस मतलब ये हुआ कि 4 ईयर्स में मनी डबल होगा। एंड हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना है? 16 ईयर्स। सो बेसिकली 16 डिवाइड बाई 4, सो इट एसेंशियली मीन्स दैट हम लोग जो है इस पूरे ड्यूरेशन में 4 टाइम्स अपना मनी को डबल कर सकते हैं, कर पाएंगे। सो एसेंशियली दैट मीन्स 2 to the power 4। सो अप्रोक्सीमेटली हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख जो है वो आफ्टर 16 ईयर विद दिस कैगर रिटर्न 16 लाख के आसपास होगा। Now, अगर हम लोग एक्चुअल फार्मूला से यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो टर्न्स आउट कि ये 14 lakhs के रेंज में आता है। बट अगेन बड़े सेट की ये काफ़ी इजीली और अप्रोक्सीमेट ये करने के लिए रूल ऑफ 72 गेट्स यूज्ड। एंड हम सबको भी ये इसको समझना चाहिए, एंड इट्स यूज करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि सबसे पहला टारगेट तो यही है कि हमारा मनी कितने समय में डबल होगा, राइट? उसके बाद फिर हम आगे के बारे में और सोच सकते हैं, बट द फर्स्ट टारगेट शुड बी डबल, एंड देन दैट केस दिस रूल ऑफ 72 is very handy. Now I think as of uh, we have kind of covered the enough things। अभी हम शायद भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी हमको एक एसेट का क्वालिटी डिटरमाइन करना है, और उसके बाद जो है वो कैसे कैसे उसका प्राइसिंग जो है, बेसिकली अगर उस एसेट को कोई बाई करता है तो कैसे प्राइसिंग जो है उसको इम्पैक्ट करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे आगे के स्लाइड्स में। सो इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल सिनेरियो लिया है, जिसमें मैंने एक कंपनी, हाइपोथेटिकल कंपनी को एक माना है, जो कि सीरीज ऑफ ग्रोसरी शॉप्स से बना है, राइट? और ये जो कंपनी है बेसिकली, हम लोग थोड़ा सिंपल सिंपल मॉडल पहले समझते हैं। तो इस कंपनी को हम मानेंगे कि, एज्यूम करेंगे कि इसने कुछ कुछ लोन्स वगैरह नहीं लिया है जब बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इन्होंने जो भी था इनके पास जो मनी था, वो उस मनी से बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसके बाद वो जो है ओके, उसके बाद हम लोग ये भी जूम करेंगे कि
बेसिकली ये जो मेडिकल्स और जो कंपनी है, ये 10% इसका आरओई होगा रिटर्न, एंड वो कांस्टेंट रहेगा फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स बेसिकली। एंड इसमें हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे कि इसका जो भी प्रॉफिट है, जो जो कि ईयर आफ्टर ईयर अर्न कर रहा है, वो कंपनी जो है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट को, टू ग्रो इट्स बिजनेस बेसिकली। और यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह का जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है करके। सो लेट्स सी ये मतलब कैसे ये होता है, कैसे समझ सकते हैं। तो एज यू कैन सी दैट हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया कि एक कंपनी, ये जो कंपनी का जो स्टार्टिंग जो ये था, इन्वेस्टेड अमाउंट था, कैपिटल था, उसको मैं इक्विटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ये में, डाटा सेट में। तो वो 10 लाख था। और एज आई सेड कि इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। तो फर्स्ट ईयर जो उसका प्रॉफिट होगा वो 1 लाख होगा, राइट। 1/10 into 100, so 10%। so that's all। now in the second year, मैंने जैसा कि बोला था कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो जो कंपनी है वो अपना री इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट ईयर जो है, जो जो कैपिटल है, जो इक्विटी है, वो पहले तो 10 लाख था, राइट। एंड जो प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर का 1 लाख, वो दोनों ऐड हो गया, सो इट बिकम्स 11 लाख। नाउ 11 लाख पर हमारा 10% जो रिटर्न है, ये कंपनी 10% रिटर्न ही अर्न कर रही है, कांस्टेंट। वो हमारा एजम्पशन है। तो सेकेंड ईयर में इसका प्रॉफिट जो है 1.1, 1,10,10,000 हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि हमारे पास 11, हमारा जो कैपिटल था, और उसमें हम लोगों ने जो इस ईयर का प्रॉफिट है, दैट इज 1,10,000, इसको ऐड किया। सो इट बिकम्स 12.1, 12,10,000 बेसिकली। ना उसका 10%। सो दिस इज हाउ वी कैन we calculated the the profit and the total capital जो जो इस कंपनी में ईयर आफ्टर ईयर ऐड होते गया। सो अभी सपोज करते हैं कि ये जो है, ये एक कंपनी था, तो इसका ओनर है, राइट। वो ओनर ने कहाँ से स्टार्ट किया था? 10 लाख से किया था। एंड एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली उसका जो बिजनेस है, उसका जो वैल्यू जो हम देख सकते हैं 67.3 लाख हो जाता है, राइट। नाउ अगर हमको इसका एज ए ओनर जो है, जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसको उसका देखना है कि इफेक्टिवली उसने कितना प्रॉफिट जो है वो, उसका कितना मतलब रिटर्न रहा इन्वेस्टमेंट पर, राइट। सो इन दैट केस हम लोग जो कैगर का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, बिकॉज हमारे पास फाइनल वैल्यू पता है 67.3 लाख, और वो स्टार्ट कहाँ से किया था? 10 लाख से। और हमारे कितना ईयर्स में ये हुआ है? 20 ईयर्स में। सो बेसिकली कैगर जो होगा, इसमें जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा? ऑब्वियसली वो 10% आएगा। इट्स एक्सपेक्टेड, राइट, बिकॉज जो कंपनी का जो रिटर्न है वो 10% है, और वो पूरा का पूरा मनी जो है वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो फाइनल जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी का ओनर है, उसका भी रिटर्न 10% ही होगा। सो दिस इंडिकेट्स कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक एक जो ओनर है, जो कंपनी का जो ओनर है, जो जो इन्वेस्टर है, उसका जो 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 रिटर्न होगा वो सेम लाइन में होगा जो कि कंपनी का रिटर्न है। नाउ लेट अस just try to understand कि अ, अगर ये किसी ने डिस्काउंट में खरीदा है तो क्या होता है। सो इससे ना, इसको समझने के लिए कि इस बार में इस सेम बिजनेस को, लेट्स से कि जो 9th ईयर में क्या है कि जो ओरिजिनल ओनर है, उसने 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 बिकॉज ऑफ सम रीजन इस उसे सेल करने का उसे प्लान किया, इस एसेट को।
एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न हो सकता है कि उसे किसी कारण से उसे जल्दी में बेचना हो, और उसके पास कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी है इस मनी का यूज़ करने के लिए। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट उसके वजह से वो जो है, इवन दो एट ईयर ऑफ 9, अप्रोक्सीमेटली उसका जो बिजनेस का जो वर्थ है, जो बिजनेस का वैल्यूएशन है, वो 23.6 लाख है, राइट। बट लेट्स से कि वो ही इज विलिंग टू सेल इट एट अ 50% डिस्काउंट। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मतलब जो एक नया जो पर्सन है, उसने क्या किया कि 9th ईयर में आके इस एसेट को 11.8 लाख में बाई कर लिया। नाउ अब इसके बाद हम लोग उस नया ओनर के लिए, वो तो स्टार्ट किया 9th ईयर में, राइट। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो 9 ईयर से 20th ईयर तक इस कंपनी में जो उसने जो इन्वेस्ट किया था, उस पर उसको उसको कितना रिटर्न मिला, एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न है। ऑब्वियसली जो 20th ईयर पर जो फाइनल अमाउंट है, जो वैल्यू है इस बिजनेस का, वो तो 67.3 लाख ही रहेगा, राइट। बट जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करेंगे कैगर के फार्मूला से, बेसिकली 11 ईयर पीरियड में इनिशियल प्राइस जो है वो 11.8 है, राइट। एंड द फाइनल प्राइस जो है वो 67.3 है, और ड्यूरेशन जो 11 ईयर्स का है। इसमें अगर हम लोग कैगर निकालते हैं इसका, जो नया इन्वेस्टर था उसने इस कंपनी को बाई किया, तो वी विल फाइंड कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 17%। नाउ दिस इज मैजिक, राइट। ये जो कंपनी जो बिजनेस है, ये बिजनेस जो है, हम देख सकते हैं कि ये बिजनेस 10% से ही ये कर रहा है रिटर्न, मतलब अर्न कर रहा है, राइट। बट एज वी कैन सी, इनिशियल प्राइस जो था वो इतना बार्गेन में किसी ने बाई कर पाया, उसके वजह से जो इफेक्टिव रिटर्न है एक उस इन्वेस्टर का, इट इज नॉट 10%, इट इज 17%, विच इज वे वे हायर देन 10%, राइट। एंड इन सब में हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ सम रीजन जो सेलर था वो 50% डिस्काउंट में भी सेल करने के लिए रेडी था। सो दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन डेमोन्स्ट्रेट कि जो प्राइस जो है, बेसिकली हम लोग किसी अच्छी चीज़ को अगर डिस्काउंट में ले पाते हैं तो कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न काफ़ी बेटर हो सकता है। अ, इसका अपोजिट साइड देखते हैं। लेट्स से कि किसी ने बिकॉज ऑफ सम रीजन एक और इन्वेस्टर आता है, वो इस पर्टिकुलर शॉप को, जो कंपनी है उसको 9th ईयर में लेता है। बट इन दिस टाइम वो क्या है कि वो he is willing to pay the twice of its actual worth. So at this moment 23.6 लाख है, तो अगर हम उसको डबल करते हैं तो 47.2 लाख होता है। नाउ इसका क्या कारण हो सकता है, वी डोंट नो। बट पॉसिबल है कि उस जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने कुछ तो देखा रहेगा, कुछ तो उसका एनालिसिस रहेगा, जिसके वजह से ही माइट बी थिंकिंग कि इस ये जो शॉप है, ये जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो करेगा। वो उसने सोचा रहेगा कि उसका एनालिसिस ये रहेगा कि इसका जो रिटर्न है वो इम्प्रूव होगा, मार्जिन इम्प्रूव होंगे, वट एवर मे बी द रीज़न। उसने उसके वजह से उसने उसको बाई किया। नाउ लेट्स एज वी हैव एनीवे एज्यूम्ड कि इस कंपनी का आरओई तो चेंज नहीं है, 10% का 10% ही रहेगा, ऐसा हमारे सिंपलिस्टिक मॉडल में समझने के लिए किया है। Now, so in this case, now again let us calculate the CAGR. Now, if अगर हम लोग CAGR करते हैं from 9th ईयर to 20 years जो हमारा एंड है, 11 years का पीरियड में, the initial value is 47.2 and final value is 67.3. So इसके बेसिस पर अगर हम लोग इसका CAGR निकालते हैं तो इफेक्टिवली अप्रोक्सीमेटली 3% आता है। Now see, 3%, it is way less than the 10% return what business is earning, right? So how does it happen? Basically इसके पीछे कारण ये है कि जो इन्वेस्टर है उसने
जो जो इस कंपनी को इस एसेट को बाई किया, उसमें उसने उसने काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस जो है उसको पे किया, और वो काफ़ी मतलब काइंड ऑफ अर्ली था। इसका मतलब क्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं कि अगर उसका इनिशियल प्राइस जो था 47.2 लैक्स था, राइट, जो कि 9th ईयर में उसने पे किया। इफ यू सी दिस कॉलम, बेसिकली इफेक्टिवली उस का न्यू इन्वेस्टर को एटलीस्ट 70th ईयर पर जाके इफेक्टिव ऐसा होता है कि उसका जो बाइंग प्राइस है, जो ऊपर में जो 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 शॉप का जो वर्थ है वो क्रॉस करता है। प्रायर टू दैट इफेक्टिवली वो जो है वो एक तरह से उसका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो नेगेटिव है। So this is the meaning of or impact of the price। अगर हम लोग काफी अनरीजनेबल प्राइस काफी अच्छी कंपनी को भी अगर पे करते हैं, तो पॉसिबल है कि फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज ए इन्वेस्टर हमारे को कुछ रिटर्न ना मिले, इवन दो कंपनी इज डूइंग गुड। इवन हियर ऑल्सो कंपनी जो है वो तो 10% ही रिटर्न अर्न कर रहा है, बट फॉर दिस न्यू इन्वेस्टर द इफेक्टिव return is 3%, right? So basically so दूसरा जो पॉइंट था जो हमने जो लेजेंड्स के जो कोट से मतलब काफी इन्फ्लुएंस किया हमें, वो ये कि in long term basically the most important जो पॉइंट है, जो चीज है, वो है क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। इवन दो अगर आपका क्वालिटी ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग आरओई से अप्रोक्सीमेटली थिंक कर सकते हैं, अगर अगर वो काफ़ी अच्छा है, तो इवन दो आपका जो इनिशियल बाइंग प्राइस जो है बेसिकली वो हो सकता है कि आपने थोड़ा कॉस्टली लिया हो, मतलब ले लिया है, और कंपेयर टू जो किसी ने डिस्काउंट में लिया हो, बट इन वेरी लॉन्ग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम what we will see that that the initial price जो basically है उसका impact almost negligible हो जाता है as compared to जो real business का जो quality है। So in this graph, यहाँ there are three types of ये जिसको मैंने plot किया है ओवर द ड्यूरेशन जो है मेरा एक्स एक्स एक्सिस पर है, और जो वाई एक्सिस पर जो इफेक्टिव रिटर्न है। तो एक केस में एक किसी ने एक एसेट को लिया है जो अप्रोक्सीमेटली जितना उसका वैल्यू था उतना पर ही उसको बाई किया है, और किसी ने एक पर्टिकुलर एसेट को ट्वाइस ऑफ जिसका वैल्यू है इफेक्टिव वैल्यू उससे बाई किया है, और किसी ने 50% डिस्काउंट में बाई किया है, जैसे हम लोगों ने तीनों एग्जांपल देखा था राइट पर पीछे। तो अगर हम इस तीनों को प्लॉट करते हैं, इस तीनों के जो रिटर्न्स है उसको प्लॉट करते हैं, लाइक नंबर ऑफ ईयर्स वैरी करके बेसिकली। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनिशियल प्राइस से जो फाइनल प्राइस है उसको उस उसको जो है बेसिकली क्या होगा रिटर्न, कैगर जो रिटर्न है वो कैसे कैसे वैरी करेगा जैसे जैसे ईयर्स चेंज हो रहा है बेसिकली। और हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इफेक्टिव जो ये वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज द वन जिसमें किसी ने जो एक्सपेंसिव जो बाइंग जो है वो उसको किया है, राइट। व्हाट वी कैन सी दैट फॉर फॉर फ्यू इयर्स एज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, उसका जो इफेक्टिव रिटर्न जो है वो नेगेटिव है, राइट। सो बट टुवर्ड्स द 10th ईयर जो तक आते आते जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक कन्वर्ज हो रहा है, जो कि हमारा ये लाइन है। दिस लाइन इज द काइंड ऑफ द एक्चुअल बिजनेस का जो अर्निंग जो रिटर्न है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एंड आफ्टर 20 ईयर्स 25 ईयर्स के रेंज में 20 ईयर्स के रेंज में आते आते वी कैन सी दैट ये जो है अप्रोक्सीमेटली इट इज मर्जिंग जो है टुवर्ड्स द एक्चुअल बिजनेस रिटर्न जो है। द ग्रीन वन जो है वो है कि जिस किसी ने जो डिस्काउंट पर बाई किया था, राइट।
डिस्काउंट पर बाय किया तो वी कैन सी दैट इनिशियल इनिशियल ईयर्स का जो इफेक्टिव रिटर्न है वो काफ़ी हाई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो रिटर्न्स है वो डिक्रीज होते 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 जाएगा, और वो अगेन वो जो है वो कन्वर्ज होगा जो कि बिजनेस का एक्चुअल रिटर्न है। सो इन वेरी लॉन्ग टर्म जो है, अगर हम लोग एज इन्वेस्टर्स हमारे हमारे को ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिटर्न होगा वो जो बिजनेस का जो रिटर्न होगा उसको अप्रोक्सीमेटली फॉलो करेगा। फॉर सम टाइम पॉसिबल है कि ये दोनों मिसमैच हो, बट इन लॉन्ग टर्म इन दिस ग्राफ ऑल्सो वी कैन सी 5 to 10 years के बाद, 10 years से उसके आगे का अगर हमारा मतलब ये है इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करने का है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो बिजनेस रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है कंपेयर टू द इनिशियल प्राइस। ऑफ कोर्स अगर हम लोग इनिशियल प्राइस डिस्काउंट में लेते हैं और उसके बाद जो बिजनेस है वो उसका वो इम्प्रूव करने लगा, देन इट इज़ वेरी इट्स अ very good situation, right? So it won't harm if you are able to buy something at very discount, and which is very good thing. But essentially हमें जो मेन जो फोकस करना है वो बिजनेस के रिटर्न पर करना है, बिजनेस का क्वालिटी उससे ही आता है। सो ओवरऑल ये पॉइंट्स हमने काइंड ऑफ डिस्कस किया इस फर्स्ट सीरीज में। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, और आरओई जो है, आरओई आरओसी बेसिकली कैसे क्वालिटी ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे जो बाइंग प्राइस बेसिकली जो है एक इन्वेस्टर का वो कैसे उसके इफेक्टिव रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। बट इन लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वो बिजनेस का क्वालिटी पर होना चाहिए, और वो ऐसा बिजनेस जिसका क्वालिटी इम्प्रूव हो वैसे वो उस पर होना चाहिए। भले ही उसके लिए हमें थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस पे करना पड़े, तो भी इन लॉन्ग टर्म दैट विल नॉट हैव मच इम्पैक्ट एज कंपेयर टू द एक्चुअल बिजनेस का जो क्वालिटी है। एंड सो इन द नेक्स्ट टॉपिक we will cover the pricing part, because that is very important as well, in compared to, sorry, with along with the quality of the business. So uh, with that, I would like to close today uh, series, and hopefully you guys might have found it useful, and looking forward for your feedback, and kindly share, let us know in case you any of you have any query or questions related to this. So thanks for watching.